नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए रेलटेल के सीएमडी संजय कुमार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल, रेवेन्यू में ड्रॉप देखने को मिला, बावजूद इसके मार्जिन्स बेहतर रहे। क्या ड्राइव कर रहा है मार्जिन को? इस रेजिलियंस के पीछे की वजह क्या रही और क्या ये सस्टेन होते हुए दिखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में? हम जब पहली तिमाही की बात करते हैं तो पिछले सालों में भी हमने देखा है कि पहली तिमाही हमारी जो पिछले वर्ष की लास्ट तिमाही होती Q4 में के रिजल्ट्स के मुकाबले हमेशा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रहता है, बिकॉज Q4 इज जनरली हमारे लिए काफ़ी उसमें ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी तेज़ होती है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखते हैं तो हमारी ग्रोथ Q1 में पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले अच्छी है। जहाँ तक हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन्स में हम लोग, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी मार्जिन के प्रोजेक्ट्स को ही हम लोग लें। उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कई बार कंपटीशन, situation of the project site and all that. So we win orders even with the higher margins also, though we have our average is 5.2 something, 5 plus, but some of the projects we get even with higher margins. Some of the projects, when I see that yes, there's a quick return, we even get to low as maybe 3% तक भी हमारा मार्जिन 3 से 4% तक के मार्जिन के भी प्रोजेक्ट्स हम लोग लेते हैं। सो ये मैं कहूँगा कि इस तिमाही के जो रिजल्ट्स हैं, मैं मेंटेन करूँगा कि 4 से 5% के बीच में हमारी प्रोजेक्ट मार्जिन्स रहेगी। ये मैं कहूँगा कि एक कोइंसिडेंस हो सकती है कि 5+% हमारा है, हो भी सकती है अगले क्वार्टर में भी 5+% हो सकती है। सो किस तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे उस क्वार्टर में इंप्लीमेंट होते हैं उस पर ये निर्भर करता है। बिल्कुल संजय जी, आपके ऑर्डर स्ट्रक्चर की बात करें और ऑर्डर विंस की अगर बात करें, BSNL, BSEDC, साथ ही AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिसेंटली आपने ऑर्डर्स विन किए हैं। किस तरह के एग्जीक्यूशन प्लान कर रहे हैं आप वित्त वर्ष 2026 के लिए? एंड यस, ऑर्डर बुक पाइपलाइन कैसी नजर आएगी? देखिए, अगर हम बात करें BSNL के ऑर्डर की, जैसे, तो उसमें डिपेंड करता है कि बिकॉज हम लोग वहाँ पे एज ए इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं, ऑडिटिंग एजेंसी है, तो डिपेंड करता है कि जो मेन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है जिसका काम हमें देखना है वो कितना तेजी से काम कर रही है। बाकी जो कवच के ऑर्डर्स हैं, कवच के ऑर्डर्स में 18 से 24 महीने का समय लगने वाला है, और उसमें हमारी ग्राउंड वर्क, फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा फरवरी में आया था, उसकी जो ग्राउंड की तैयारियां हैं, फील्ड की तैयारियां हैं, वो शुरू हो गई हैं, कुछ काम भी शुरू हो गया है, और जो हमारा लेटेस्ट ऑर्डर आया उसकी तैयारी भी हमने अब शुरू करी है। तो उसमें भी मैं जैसे कहा कि 18 से 24 महीने लगेंगे। तो मोर और लेस जो हम कह सकते हैं कि अगले 18 से 24 महीनों में इन प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन होने की संभावना है। और एग्जैक्टली फिगर्स में अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि इनमें से कितना हमारा इस साल बुक होगा और कितना अगले साल होगा। डिपेंड करता है कि हमारा कवच का इक्विपमेंट कितना जल्दी अप्रूव हो जाता है, और वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगले 18 से 24 महीनों में इनकी डिलीवरी और रेवेन्यू रिकॉग्निशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। ओके मिस्टर कुमार, टेलीकॉम सेगमेंट जो है की रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इन ऑर्डर टू नेविगेट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और साथ साथ ग्रोथ मेंटेन करने के लिए, पर्टिकुलरली इस वर्टिकल में जिस तरह के ऑर्डर वॉलिटिलिटी देखने को मिली है, इसे मद्देनजर रखते हुए? देखिए, टेलीकॉम सेगमेंट हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि टेलीकॉम सेगमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बिजनेस के ऑर्डर्स मिलते हैं, डेटा सेंटर से रिलेटेड ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट में आज के दौर में। तो जहाँ तक इम्पोर्टेंस है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ग्रोथ थोड़ी सी हमारी उतनी अच्छी नहीं मिल रही है,
तो हमारी टीम्स इसके ऊपर काम कर रही हैं, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक हमें कुछ रिजल्ट्स, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स टेलीकॉम, प्योर टेलीकॉम का जो ग्रोथ है उसमें मिलने चाहिए। ठीक है। मिस्टर कुमार, एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, गोइंग फॉरवर्ड आपके लिए की ग्रोथ ड्राइवर्स कंपनी के लिए क्या कुछ होंगे? स्ट्रेंथ कहाँ से आती दिखेगी? कौन से वर्टिकल्स हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे? और डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी को लेकर भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जहाँ तक सेक्टर स्पेसिफिक हम बात करें तो रेलवेज में अभी चूंकि टेंडर्स निकल रहे हैं, कवच के कुछ टेंडर्स हमने डाले भी हैं, तो रेलवे से भी हमें उम्मीद है कि कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं। डेटा सेंटर भी जो हमारा सेगमेंट है ये भी अच्छा इसमें ग्रोथ हो रही है, तो इसमें भी हमें उम्मीद है कि ये सेगमेंट अभी हालांकि बहुत छोटा है, लेकिन इसमें ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो अच्छी आने की संभावना है अगले इस वित्तीय वर्ष में। ओके। संजय जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाली तिमाहियों के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।